हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 6.1। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू डिग्री। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपने डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पर हमें जो था ना कि आपने ना मिनट्स और सेकंड में चेंज करना था डिग्री को। अब आपने मिनट और सेकंड को डिग्री में चेंज करना है, यानी उससे रिवर्स प्रोसेस है। देखें, अगर आपको मिनट दिया हुआ, मिनट को आपने चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, तो मिनट को डिग्री बनाने के लिए हमें इसको 60 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर आपने मिनट को डिग्री बनाना है तो आपको उसको 60 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह से अगर आपने सेकंड को, हम 2 डैश से लिखते हैं सेकंड को, अगर आपने सेकंड को जो है वो डिग्री बनाना है तो 2 टाइम्स आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में, फिर आपको यहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड। आपने इन सबको डिग्री में चेंज करना है। 65 ऑलरेडी डिग्री में है तो इसको आपको चेंज नहीं करना, 65 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस लगा के इनको सेपरेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर है 32 और यहाँ पर है 15। अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो मिनट है ये डिग्री में चेंज हो जाए, तो आप इस मिनट की जगह पर यहाँ पर हम लगा देते हैं डिग्री। ठीक है, और जब जैसे ही मैंने आपको बताया मिनट को आप डिग्री में चेंज करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया, मिनट को हम डिग्री में चेंज करते हैं तो हम साथ में क्या लिखते हैं 60, यानी 60 से हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जैसे हम 60 से 32 को डिवाइड करेंगे, ये मिनट जो है वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है सेकंड। आप इस सेकंड को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 2 टाइम्स आप 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये स्टेप आपने याद रखना है। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आपने 60 से डिवाइड करना है, और सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए आपने 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है 65 डिग्री प्लस आप 32 को जो है वो 60 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम डिवाइड करते हैं 32 को डिवाइड करते हैं 60 से। तो 32 को जैसे आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 0.5333 अप टू सो ऑन। तो हम जस्ट इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिख लेंगे, क्योंकि आगे सारे 3 हैं, तो 0.533। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.533 और ये डिग्रीज के ऊपर आ जाएगा। प्लस अब आपने क्या करना है, पहली जो है 15 को वैसे ही रहने देना है आपने, और 60 को पहले आप मल्टीप्लाई करें 60 से। देखें, जब आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3600, यानी 3600। अब नेक्स्ट स्टेप पर आप इनको डिवाइड करेंगे। आपने इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट करते हैं 15 डिवाइड बाय 60 और साथ में करते हैं मल्टीप्लाई बाय 60, तो इस तरह से आंसर गलत आता है। पहले आपने जो फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू है उसको एक वैल्यू बनाना है, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करके एक आंसर लिखना है, उसके बाद डिवाइड करना है। इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ताकि आपका आंसर ठीक आए। उसके बाद देखें 65 डिग्री प्लस 0.533 डिग्री। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है 50। देखिए यहाँ से हम 15 को डिवाइड करते हैं 3600 के साथ, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें 10 की पावर में आंसर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ रहा है 4.1666 10 टू रेज -3, और हमें इस तरह का आंसर नहीं चाहिए होता, हमें जो है वो पॉइंट में आंसर चाहिए। तो ये हमने जो था ना डेसिमल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम 10 की पावर को चेंज करते हैं डेसिमल में, तो ये आपको आना चाहिए अगर आपने पीछे से सारी एक्सरसाइजेस समझी हैं पिछले चैप्टर्स की। तो देखिए हम आपको चेंज करना बताती हूँ। यहाँ पर इसको चेंज कैसे करेंगे, ये है 4.1666 सो ऑन आ रहा है, तो 66 को मैंने बस यहाँ पर 2-3 बार ऐसे लिख दिया। 10 टू रेज -3। देखें, जब आपके पास पावर माइनस में आ जाए, माइनस आ जाए, तो आप जाते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। पावर माइनस में आ जाए तो पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं। पॉइंट को आप 3 डिजिट मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। ठीक है, लेफ़्ट हैंड की तरफ आपने 3 डिजिट्स को लेकर जाना है पॉइंट को। अब देखिए पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, आपने 3 डिजिट्स इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है, यानी कि देखें 4। अब इसके आगे तो डिजिट्स नहीं है तो हम खुद से 0 लगा देते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर था 4 पॉइंट से पहले, 4 से पहले था पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, यानी पॉइंट को हमने 3 डिजिट्स मूव करवा के यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया,
इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। और आगे देखिए यहाँ पर है 1, तो 1 है तो 6 1 को कैरी दे देगा। मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू 5 से बड़ी हो तो वो 1 उसको कैरी दे देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.042, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और बाकी जो सारी वैल्यूज़ हैं ये 6 इसको इग्नोर कर देंगे, पॉइंट के बाद जस्ट 3 या 4 वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम, वो हमारे लिए काफ़ी होती हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 0.0042। दोबारा से देखें, हमने कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया। और यहाँ पर हमारे पास थी पावर -3, और जब पावर माइनस में आ जाए तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट को लेकर जाएंगे 3 डिजिट तक, यानी 3 डिजिट लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को हमने मूव करवाना है। तो यहाँ पर था पॉइंट, हमने इसको 3 डिजिट पीछे लेकर गए 1 2 एंड 3, तो हमारा आंसर आ गया 0.04। और साथ में यहाँ पर था 1 6 1 को एक कैरी दे देगा तो ये हो जाएगा 2, इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो ये हो जाएगा 0.0042, 0.0042, और साथ में इसकी क्या है डिग्री। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है, ठीक है। देखते हैं हमारे पास पहले है 65 को प्लस करेंगे 0.533 के साथ, और इसको प्लस करेंगे 0.0042 के साथ, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। हमारा आंसर आ गया है 65.5372, 65.5372, और साथ में क्या है डिग्री। तो हमने क्या किया, मिनट और सेकंड को एक डेसिमल वैल्यू में चेंज कर दी, यानी पॉइंट डिग्री में हमने चेंज कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 डिग्री 18 सेकेंड एंड 18 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। आपने इसको जो है वो मिनट और सेकंड को जो है वो डिग्री में चेंज करना है। तो पहले इनको सेपरेट करके लिखते हैं, 45 डिग्री प्लस 18 प्लस 45। ये मिनट और सेकंड मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे डिग्री में। जब आप यहाँ पर सेकंड मिनट की जगह डिग्री लगाएंगे तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करना होता है। और इसी तरह से यहाँ पर सेकंड है, जब जैसे ही आप सेकंड को डिग्री में चेंज करेंगे तो आपको 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 42 डिग्री प्लस, इसको आप पहले एज इट इज़ लिखेंगे 18/60 डिग्री प्लस 45 ओवर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो जैसे हमने पहले किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600 डिग्री। अब आपने क्या करना है, बारी बारी इनको डिवाइड करना है। 18 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे 60 से, 45 को डिवाइड करेंगे 3600 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करते हैं 18 को डिवाइड करते हैं 60 के साथ, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 42 डिग्री, और इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.3 डिग्री। 45 को डिवाइड करते हैं 3600 से, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 0.0125, 0.0125 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री भी आपने लगाना है। तो अब इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि हम किस तरह से इनको प्लस करेंगे, 42 को आप प्लस करेंगे 0.3 के साथ, और उसको प्लस करेंगे 0.0125 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.3125 डिग्री, और यही हमारे पास फाइनल इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 78 डिग्री 45 मिनट एंड 36 सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, 78 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, इन सबको हमने सेपरेट करके प्लस से लिखना होता है। ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 36। अब हमने मिनट और सेकंड को चेंज करना था। जब आप मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो आपको 60 से डिवाइड करना होता है। इसी तरह से जब आप सेकंड को डिग्री में चेंज करेंगे तो आपको यहाँ से 60 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आंसर आ जाएगा 78 डिग्री प्लस, इसको एज इट इज़ लिखें 45 एंड 60 डिग्री प्लस 36, और आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें तो क्या आंसर आता है, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 3600। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 हमने लिख दिया 3600, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया डिग्री। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर इनको डिवाइड करना है। 78 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, 45 को आप 60 से डिवाइड करेंगे। देखिए 45 को हम डिवाइड करते हैं 60 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 0.75 और साथ में क्या है डिग्री। उसके बाद 36 को आप 3600 से डिवाइड करें। देखें
36 को डिवाइड करते हैं 3600 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01। 0.01 डिग्री यहाँ से आंसर आ गया। अब आपने इन तीनों को प्लस करना है। देखिए हमारे पास पहले था 78, उसके बाद है 0.75 और लास्ट में है 0.01। तो इनको प्लस करने से हमारे पास आंसर आया 78.76। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 78.76 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो डिग्री में है और आपने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन होता क्या है और उसको किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। देखें, अगर आपको कोई वैल्यू डिग्री में दी हुई हो और आप उसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, रेडियन को हम लिखते हैं RAD से। डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जिस भी वैल्यू, अगर कोई वैल्यू डिग्री में हो उसको रेडियन में चेंज करना हो तो आप उसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला है इसका, ये आपने याद रखना है। यानी कि रेडियन में चेंज करने के लिए आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 36 डिग्री। तो ये डिग्री में है और हम इस डिग्री को चाहते हैं ये डिग्री किस में चेंज हो जाए, रेडियन में। तो रेडियन में इस डिग्री को चेंज करने के लिए आपको इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपली जो है ना वो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से ऐसा करना है कि देखें 36 जो है वो ऊपर है और 180 नीचे है, यानी कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पहले आपने 36 को जो है ना 180 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे 180 के साथ। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, 36 और साथ में लिखेंगे डिवाइड और उसको डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। जैसे ही आप 36 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2। तो आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया 0.2 उसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस पाई के साथ, क्योंकि हमने 36 और 180 को डिवाइड कर दिया है। यहाँ से मल्टीप्लाई वैसे ही आ गया, पाई वैसे ही आ गया और रेडियन। अब आपने क्या करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है पाई से। देखिए पहले आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे 0.2। देखें कैलकुलेटर पे हम लिख देते हैं 0.2, आपने लिख दिया कैलकुलेटर पे। अब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ। अब यहाँ पर आपने देखना है पाई को किस तरह से लिखते हैं हम कैलकुलेटर पे। पहले आपके पास अगर दूसरा कैलकुलेटर भी है तो आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है। गौर से देखिए, पहले आपने 0.2 मल्टीप्लाई लिख लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई भी प्रेस कर देना है और फिर आपने क्या दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद आप अगर नीचे बटन्स पे देखें तो यहाँ पर आपको, अगर आपका दूसरा कैलकुलेटर भी होगा तो बटन्स के ऊपर कहीं आपको जो है ना वो पाई लिखा हुआ नज़र आएगा बटन्स के ऊपर। जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पाई। तो पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है और फिर ये वाला बटन प्रेस करना है। यानी कि जब ये जो बटन्स होते हैं इनके ऊपर वाले जो कोई नंबर हमें प्रेस करने होते हैं तो पहले हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और फिर ये बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास पाई आ जाएगा। तो पहले मैंने शिफ्ट को प्रेस किया है, अब मैं प्रेस करूँगी इस वाले बटन को तो देखें स्क्रीन पर हमारे पास पाई लिखा हुआ आ गया। तो देखें पहले आपने क्या किया, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद आपने प्रेस करना है पाई। लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करना है और फिर ये वाला बटन जहाँ पर पाई है, आपके कैलकुलेटर पर जहाँ भी ये बटन होगा आपने फिर वो वाला बटन प्रेस करना है। तो फिर ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 0.6283 एंड अप टू सो ऑन। पॉइंट के बाद जस्ट आप 4 डिजिट तक आंसर लिखें, 1 2 3 4, 3 तक। आगे 1 है, अगर कोई 4 के बाद कोई बड़ी वैल्यू होती 5 या 5 से बड़ी तो ये एक 3 को कैरी दे देता, लेकिन 4 डिजिट्स के बाद जो 5वां डिजिट है वो 1 है, वो छोटा है तो ये इसको कैरी नहीं देगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6283। हम 4 डिजिट तक इसका आंसर लिखेंगे, 0.6283 और साथ में आ जाएगा रेडियन। ये हमारा इसके पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 22.5 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से आपने 22.5 को डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में, और जैसे ही हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो हमें इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो डिग्री की जगह हमने लिख दिया रेडियन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से। तो पहले आप क्या करेंगे, 22.5 को 180 के साथ डिवाइड कर दें और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है।
22.5 को डिवाइड कर लेते हैं 180 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 0.125। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 0.125 और साथ में यहाँ पर है पाई, तो पाई वैसे ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई लिखेंगे और साथ में रेडियन। अब आपने क्या करना है, 0.125 को मल्टीप्लाई करना है पाई से, ठीक है। तो देखें 0.125 मल्टीप्लाई पे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे शिफ्ट, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें पाई नज़र आ रहा है, तो ये वाला बटन आपने प्रेस कर देना और स्क्रीन पर हमारे पास पाई लिखा आएगा। तो 0.125 को मल्टीप्लाई किए पाई से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3926। और मैंने आपको बताया था कि हमने देखना होता है कि जो है ना पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट्स लिखने हैं, वो आपके ऊपर होता है। देखिए यहाँ पर है 0.3926, तो आप 4 तक भी डिजिट लिख सकते हैं, जितने डिजिट्स आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट्स भी लिख दें तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, 3 लिख दें तो भी गलत नहीं होगा, 4 डिजिट्स लिख दें तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आंसर 2 डिजिट्स तक लिख रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखें 2 है, और 2 जो है वो एक छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो मैं इसको भी काउंट करती, मैं लिखूँगी 0.39, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.39 रेडियन और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 67.5 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 67.5 और डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई ओवर 180 के साथ, क्योंकि जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप पहले क्या करेंगे, 67.5 को 180 से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखें 67.5 को हम डिवाइड कर देते हैं 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर है 0.375। 0.375 आंसर आए इन दोनों को डिवाइड करने से, और साथ में है मल्टीप्लाई बाय पाई और रेडियन। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.375 को 0.375 आपने कैलकुलेटर पे लिख देना, उसको मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ। पाई हम कैसे लिखते हैं, पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो पाई वाला बटन है ये प्रेस करेंगे, तो इक्वल करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.178। तो आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, 0 तक ना लिखें, 0 को छोड़ दें, 1.178 तक इसका आंसर लिख लें, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.178 रेडियन। देखिए अगर पॉइंट के बाद एक या 2 डिजिट तक भी आपका आंसर जो है वो बुक के पीछे जो आंसर है वहाँ से मैच हो रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। क्योंकि अगर आपके देखें कुछ लोग होते हैं वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख रहे होते हैं, कुछ 5 डिजिट्स लिख रहे होते हैं, कुछ लोग 2 डिजिट्स तक इसको लिख रहे होते हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आए। उन्होंने 3 डिजिट्स लिखे हैं तो आपने 3 लिखने हैं, अगर वहाँ पर 2 लिखे हैं तो आपने 2 डिजिट्स लिखने हैं। आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर अगर आप 4 डिजिट्स भी लिख देते हैं तो भी करेक्ट है, आप अगर 2 डिजिट्स लिख देते हैं तो भी ठीक है, 3 लिख देते हैं तो भी ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका आंसर पीछे से मैच नहीं होता तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है। बस आपने ये देखना है कि स्टार्ट से जो आपका आंसर है, जैसे 1.17 यहाँ तक आपका सेम है, 1.1 तक भी सेम है तो ठीक है। आगे अगर यहाँ पर 8 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपका यहाँ पर 7 आ रहा है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब आपने इनको डिग्री में चेंज करना है। देखें यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस तरह से किया था कि हमें डिग्री दी हुई थी, हमने रेडियन में चेंज किया था, और अब हमें रेडियन दिया हुआ है, हमने डिग्री में चेंज करना है, यानी ये दोनों उलट हैं क्वेश्चन। पहले हम देखें, अब पहले यहाँ पर होता था डिग्री, और हम क्या करते थे, हम पहले क्वेश्चन लिखते थे और यहाँ पर डिग्री की जगह रेडियन लगाते थे। अब रेडियन की जगह हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाकर हम लगा देंगे डिग्री। पहले हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया था, अब हमने रेडियन को चेंज किया डिग्री में। पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, आपको याद होगा, हमने मल्टीप्लाई किया था पाई ओवर 180 से। अब आपने इससे उलट प्रोसेस करना है। पहले आपने लिखा था पाई ओवर 180, अब आप लिखेंगे 180 ओवर पाई। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने जो है वो रेडियन में चेंज करना है, तो पाई ओवर 180 लिखेंगे, और अगर आपने डिग्री में चेंज करना है तो 180 ओवर पाई लिखेंगे। तो देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आप 180 को 16 से डिवाइड कर लें। देखते हैं 180 को हम डिवाइड कर लेते हैं 16 के साथ,
तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया 11.25 डिग्री जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2, 11 पाई ओवर 5 रेडियन। अब आपने रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, 11 पाई ओवर 5 हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर जो है ना रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो पहले रेडियन की जगह हम लगा देंगे डिग्री, और जब हम रेडियन की जगह डिग्री लगाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसको 180 ओवर पाई से। तो यहाँ से देखिए पाई से जो है वो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइड करना है उसको 5 के साथ। तो पहले आप 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 1980 यानी 1980 यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, और डिवाइड में हमारे पास है 5। अब इन दोनों को आप डिवाइड करें, 1980 को डिवाइड करें 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 396, ठीक है। 396 डिग्री जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 7 पाई ओवर 6 रेडियन है, आपने इसको डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे और रेडियन को हटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे डिग्री, और जब हम डिग्री लगाते हैं तो हमें इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पाई से पाई सॉरी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइड करना है उसको हमने 6 से, और बाहर है हमारे पास डिग्री। तो 7 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 180 से और देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया 1260। 1260 को अब आपने डिवाइड करना है 6 से, और ऊपर हमारे पास है डिग्री। 1260 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 210। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि हमारे पास फाइनल आंसर आया है 210 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंड हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।